ऐसा तूफान था जिसने दुनिया के तमाम बुलंद इमारतों को डुबो दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी के मौजों के सामने गायब हो गए थे। तूफान में दुनिया की पूरी आबादी खत्म हो चुकी थी, मगर पानी के उन बड़े बड़े अजीम मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती थी जो तैर रही थी, और इसमें मौजूद 80 लोग जो इस दुनिया में बाकी रह गए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया और नस्ल इंसानी को बचाया। आज से 5000 साल कबल इस सरजमीन पर यह तूफान क्यों आया, वो कश्ती किसकी थी और वो लोग कौन थे जिन्होंने इस कश्ती में सवार होकर इस खतरनाक तूफान से खुद को बचा लिया था। इस वीडियो में हम आज से हजारों साल कबल आने वाली इस अजीम तूफान के बारे में जानेंगे, जिसे तूफान नूह के नाम से याद किया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे। इब्लीस ने बनी नूह इंसान को कुफ्र शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शेष अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हजरत इदरीस को भी वफात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। चुनांचा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हजरत नूह को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम लमक था और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस की औलाद में से थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले रसूल हैं जिन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। आप पर किताबें नाजिल हुई और सबसे पहले आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक के गिरदो नवाह में आबाद थे। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ दावत दी। आपने अपनी कौम से कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपके दावत का इनकार कर दिया। नीज धमकी दी कि अगर तुम अपने वाज़ नसीहत और दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर से मार मार कर तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। उस जमाने में लोगों की उम्र काफी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा हजरत नूह ने भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। आपने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिशें की कि वो लाशरीक माबूद पर ईमान लाकर शिर्क से तौबा कर लें, मगर उन पर कोई असर न हुआ। इस कौम में सिर्फ चंद गरीब लोग थे जो आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 70 या 80 थी। जब दर से तौहीद देते देते मुद्दतें गुजर गईं, उन पर कोई असर न हुआ तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होता गया। अल्लाह ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए उनकी तरफ वही फरमाई कि जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ला चुके, उनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हो। अब मोहलत की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, उनकी तबाही का मुकर्ररा वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। उन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक करना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अपने नबी को अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने के लिए कमर बस्ता हो गए। आपने लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने अपने नबी को लकड़ी काट कर तख्ता बनाने के इल्म हुनर से नवाजा था, लिहाजा आपने उन लकड़ियों को काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम और उस कौम के सरदारों ने आपको लकड़ियां काटते देखा तो मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या तुम नबूवत छोड़कर बढ़ई बन गए हो, और ये जो तुम कश्ती बना रहे हो क्या ये जमीन पर चलेगी? यहाँ तो कोई दरिया और समुद्र नहीं। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन आपने सब्र किया। इसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते कि ए नाफरमानो, आज तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह का अजाब तूफानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, मगर अफसोस उस वक्त तुम्हारी कोई माफी कबूल नहीं होगी। जब अज़ाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रख लो और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हजरत नूह ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। आखिरकार तूफान के आसार जाहिर होने लगे और देखते ही देखते जमीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से कयामत खेज बारिश हर शय को बहा कर ले जाने के दर पे थी। गोया कयामत का मंजर था। कश्ती तूफान के पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हजरत नूह ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। उसने कहा, अब्बा मेरी फिक्र न करो, मैं अभी सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूँ और पानी से बच जाऊंगा। हजरत नूह ने कहा, आज कहर इलाही से कोई नहीं बच सकता। इस असना में उन दोनों के दरमियान पानी की एक बड़ी लहर हाइल हुई और वो इस लहर में गर्क हो गया।
तूफान नूह में पानी की लहरें इस कदर बुलंद थी कि उन्होंने रुए जमीन के तमाम पहाड़ों को भी छुपा लिया था। जमीन पर कोई भी चीज जिंदा सलामत न थी, सब कुछ नेस्त और नाबूद हो चुका था। सिर्फ हजरत नूह की पहाड़नुमा कश्ती थी जो अल्लाह की मदद से पानी की बुलंद बाला खौफनाक मौजों में तैरती फिर रही थी। रिवायतों के मुताबिक इस कश्ती में 80 शख्स थे और हर एक के साथ उनका कुंबा भी था। ये लोग कश्ती में तकरीबन 150 दिन रहे। इसके बाद उसका रुख जबल जोदी की तरफ फेर दिया गया, जहां वो ठहर गई। फिर हजरत नूह ने अहले जमीन की खबर लेने के लिए एक कौवे को भेजा। कौवे ने जमीन पर मुर्दार देखे तो उन पर झपट पड़ा और ताखीर की, जिसकी वजह से आपने कबूतर को भेजा। कबूतर एक जैतून के पत्ते को लेकर आया और उसके पांव कीचड़ से लथड़े हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह ने अंदाजा लगाया कि जमीन खुश्क हो चुकी है। हजरत नूह जोदी पहाड़ से जमीन पर उतर आए और एक बस्ती की तामीर की, जिसका नाम समानीन रखा, और फिर यहाँ से नस्ल इंसानी की दोबारा शुरुआत हुई। यूनान, मिस्र, हिंदुस्तान और चीन के कदीम मजहबी किताबों में ऐसी रिवायत तसलसल के साथ बयान की जाती है जिनमें एक अजीम सैलाब का जिक्र है। ज्यादातर मजहबी किताबों में एक कश्ती का तज़किरा मिलता है जिसके जरिए बच जाने वालों ने नस्ल इंसानी को बाकी रखा। ऐ नूह, कश्ती से उतरो, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ, जो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर रहेंगी। और दूसरी जमात है कि हम उन्हें दुनिया में फ़ायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बेशक ये दुनिया तूफान है, शैतान भटकाने वाला है, और अंबिया कराम कश्ती नूह है। जिसने उनकी पैरवी छोड़ दी वो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान की तरह हलाक हुआ, जबकि इस तूफान से महफूज वही रहे जो कश्ती नूह में सवार हुए।